अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th की आपकी प्रश्नावली 2.2। 2.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए। हम 2.2 का पहला सवाल करते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसमें करना क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आपको शून्यक निकालते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। अब मध्य बिंदु को तोड़ा कैसे जाता है कि इस संख्या को किस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणनफल आए, गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल क्या है इन दोनों का, 8x² है। तो आपको x पर ध्यान नहीं देना है, इन जनरल आपको देखना है कि गुणा करने पर मुझे क्या लाना है। यहाँ पे अगर कोई संख्या होती, मान लो यहाँ 2 होता तो 8 × 2 कितना लाना था मुझे, 16, लेकिन यहाँ पे कितना है, यही है। तो दोनों के गुणांक लेने हैं, यानी कि मुझे गुणा करने पर तो क्या लाना है, मुझे गुणा करने पर यानी कि प्रोडक्ट तो मुझे लाना है 8 और जोड़ने पर मुझे क्या लाना है, -2, और गुणा करने पर मुझे लाना है -8। एक बार माइनस को भी छोड़िए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर क्या आए, 2 आए। ऐसी कौन सी संख्या है, 4 और 2। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8, और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² सोल्व करता हूँ, यहाँ पे सोल्व x²। अब यहाँ देखो माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अंदर कितना बचा, 2x। तो 2x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस का 2x माइनस का 8। ये कितना हो जाएगा, 2x को ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको ओपन कर लेता हूँ, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 4। एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो कोष्टक में ये जो संख्या बचेगी, हमेशा ये दोनों संख्याएं क्या रहेगी, एकदम सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस का 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस का 4 बाहर आ जाएगा। बाहर अंदर क्या बचा, x प्लस का यहाँ पे 2 बच गया। तो ये आपके पास जो इसके गुणनखंड आ जाते हैं। अब प्रत्येक जो आपका जो कोष्टक है इसको 0 के बराबर लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिखा x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। इसको किसके बराबर मान लेता हूँ, एल्फा। एक आपका शून्य ये हो गया, और यहाँ x+2 बराबर 0, x बराबर -2, इसको बराबर मान लेता हूँ मैं बीटा के। एक शून्य का आपका ये हो गया, तो एल्फा बराबर हो गया आपका 4, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो ये दो शून्य का आपके पास आ गए। इस तरीके से दोनों शून्य का आपके पास आ गए। अब दोनों में मुझे क्या करना है, अब उसके बाद आपका सवाल था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कौन से थे, मैंने दो संबंध पढ़ाए थे आपको। कौन कौन से पढ़ाए थे, द्विघात समीकरण के लिए दो संबंध थे, एक तो था शून्यकों का योग। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं, इसके बाद के मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, लेकिन इस पे आपको पूरा फोकस करना ताकि आपको समझ जाए। ये समझ लोगे, आगे आने वाले सारे सवाल आप कर लोगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या था मेरे पास, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा की वैल्यू कितनी आई, 4, और बीटा की वैल्यू आई मेरे पास -2। तो जोड़ दो दोनों को, 4 प्लस -2। यहाँ पे -2 है, तो इसको ओपन करूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। और मेरे पास फॉर्मूला क्या था, b/a, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, माइनस का b/a ये पढ़ा था। b क्या होता है, b b क्या होता है, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, b होता है x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक। और a क्या होता है आपका, x² का गुणांक। x² का गुणांक ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो b, इस सवाल में b क्या है, -2। यहाँ पे b क्या है, -2। यहाँ पे लिख लेना आपको, a बराबर, बाद में a बराबर 1, b की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू आपकी -8। ये है, ठीक है। ये वैल्यू लिख लेना, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम बची है इसलिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी कितना है, बी है यहाँ पे -2, और एक माइनस का चिन्ह यहाँ ऑटोमेटिक लगेगा। तो यहाँ मैं बराबर में लिख सकता हूँ, माइनस का चिन्ह तो है ही सही, बी की वैल्यू है -2 अपॉन ए क्या है, x² का गुणांक यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो भी मेरे पास क्या है, 2। सेम आ गया, यही 2 है, यही वैल्यू ये है। तो यहाँ पे आपको इसकी जगह भाषा में लिख देना है, यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बराबर ये वाला टर्म, -x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हर सवाल में आपको यही लिखना है इसी तरीके से। समझ आ गया? बहुत ही इजी तरीका है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब पहला तो आपका क्या हो गया, ये टर्म हो गई आपकी पहली। सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड था मेरे पास एल्फा डॉट बीटा बराबर क्या था? एल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। मैंने क्या पढ़ा था कि एल्फा डॉट बीटा बराबर क्या है? सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पे? अचर पद है यहाँ पे -8। अचर पद है -8 और ए क्या है? 1। ये मेरे फॉर्मूले से आना चाहिए। अब मैं देखता हूँ जो मेरे एक्चुअल आए हैं उनका वैल्यू क्या आती है। तो एल्फा की वैल्यू है 4, गुणा करना है, और बीटा की वैल्यू है -2। इन दोनों को गुणा करूँगा तो आंसर आएगा आपका -8। और यहाँ भी कितना आ रहा है? सी अपॉन ए, यानी कि -8 अपॉन 1 आ रहा है, -8/1। आगे भाषा में लिख देना है, ये क्या है? अचर पद। अचर पद बटा ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इस तरीके से आपको करना। आपके पूरे पूरे नंबर और शॉर्ट है। ये जो प्रश्न 1 और 2 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपके 2.2 में, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 4 से 5 नंबर का आपका 100% लिख के ले लो। ये तरीका है, सेम टू सेम तरीका आपको अपनाना है। लास्ट में ये जो चीज़ है ये हर जगह आपको लिखनी है, और ये भी हर जगह आपको लिखनी है। केवल ये पद चेंज होंगे बीच में, ये जो भी यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आएगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये सेम टू सेम लिखना है हर जगह, ये भी हर जगह सेम टू सेम लिखना है, और इसको सोल्व करने का तरीका भी आपका सेम टू सेम होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपन फर्स्ट के ही सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। एक नई स्लाइड में आपके लिए ले लेता हूँ। यहाँ से हम थोड़े से 2-3 पेज ले लेते हैं। अगर देखो बच्चों आपको लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं सर सही तरीके से, तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट आपको शुरुआती फेज में आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, भले वापस भी पढ़ाना पड़े, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बस आपको क्या करना है, साथ साथ में सपोर्ट करते रहना है। तो ये इतनी सी चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप कर दोगे तो आपके लिए सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट क्या है आपका? 4s² माइनस का 4s+1। ये है, क्या करना है? वही गुणनखंड करना है। गुणनखंड में क्या बताया था मैंने कि गुणा करने पर तो इसका और इसका गुणा आना चाहिए। इसका गुणा कितना है? 4। 4 × 1 4। और जोड़ने पर इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट। और इसका मतलब जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए। अब ऐसी संख्या क्या होगी कि गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए, तो 2 और 2, ठीक है, 2 और 2। तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे एक संख्या माइनस की आनी चाहिए। अगर किसी का इसमें दिमाग नहीं लगे तो डायरेक्टली मैं लिख देना। मैं तो इसी तरीके से करता हूँ, बहुत ईजी तरीका होता है ये। माइनस का चिन्ह मैंने ऐसा कैसा लगा दिया। अब अंदर कितना बचा? 4। में मुझे दिमाग ही नहीं लगाना। 2s प्लस 2s कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का 1। अब ये ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। वो प्लस माइनस के कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है। इसके पहले जो भी निशान उसको ऐसा कैसा लगा दो। अब 4s बनाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब आगे सोल्व करता हूँ। 4s² माइनस का, इससे बस एक स्टेप बढ़ जाती है लेकिन बहुत ईजी हो जाता है, माइनस का 2s। अब ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 2s प्लस का 1। आगे सोल्व करता हूँ, दोनों में से कॉमन लेना है। 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2s माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा तो 2s माइनस का 1। ये संख्या मैंने कही थी कि ये और ये हमेशा सेम आएगा। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो 2s माइनस का 1, और अंदर बच जाएगा आपका 2s माइनस का 1, यानी कि सेम आ गया 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 2s माइनस 1 बराबर 0 लिख दूंगा, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली इससे भी ये आएगा तो एस की वैल्यू 1/2, यानी कि अल्फा बराबर 1/2, और यहाँ से बीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/2। जो मैंने वहाँ ग्राफ देखा था कि जो वहाँ पे जो ग्राफ 2.1 में देखा था कि जो द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ कई बार क्या हो रहा था? एक बार ही टच हो रहा था। अब बहुत से बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो रहे थे कि द्विघात बहुपद निकालते हैं तब तो हमेशा वैल्यू 2 आती है, लेकिन इस कंडीशन में देखो यहाँ 1/2 1/2 आए, तो इस कंडीशन में मान लो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये टच तो 1/2 पे एक बार ही होगा। चाहे मैं 2 बार बना रहा हूँ तो भी दोनों पॉइंट यही है, तो टच तो एक बार ही होगा। इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। उसका एक्चुअल मीनिंग ये था, मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की। सबसे पहले क्या निकालना था मुझे? अल्फा बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एक बार ए बी सी के मान लिख लो। ए बराबर 4, एस स्क्वायर का गुणांक 4 हो जाएगा। बी की वैल्यू एक्स 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 का गुणांक होता है, पर यहाँ एस में है पद, तो यहाँ एस का गुणांक कितना हो जाएगा? -4। और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 1, यानी कि अचर पद। अब संबंध क्या था? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा।
एल्पा कितना है, एल्पा आया मेरे पास 1/2, बीटा कितना आया 1/2, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा 2 और दोनों कितना हो जाएगा 1+1 यानी कि 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। अब मैं उस फॉर्मूले से निकालूँ एक क्या था, एल्पा प्लस बीटा, मैंने बताया था आपको एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, बी की वैल्यू कितनी है -4, एक तो फॉर्मूला वाला माइनस और ये ऑलरेडी क्या है -4 ए कितना है 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 1 आ जाएगा, सेम आ गया। तो इसको यहाँ ऐसे लिखना है और उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक, पर यहाँ क्या है एस में है पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस का गुणांक अपॉन, और ये नीचे वाला ए क्या होता है एस स्क्वायर का गुणांक। अगर पद एक्स में होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पद एस में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अब दूसरा मेरा संबंध था, दूसरा संबंध क्या था, दूसरा संबंध था इनका गुणनफल, तो शून्यांकों का, पेन चेंज कर लेते हैं अपन, शून्यांकों का सेकंड क्या है इसमें, शून्यांकों का, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या मतलब इसके जो दो संबंध थे, एक योग और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालता हूँ मैं, गुणनफल निकालता हूँ एल्फा डॉट बीटा से। एल्फा डॉट बीटा कितना है 1/2 गुणा 1/2, यही आपके अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/4। ऐसे डायरेक्टली मैंने क्या बताया था आपको, एल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, सेम आ गया। तो इसको बराबर मैं लिख सकता हूँ कि अचर पद बटा ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, पर यहाँ एस में है तो एस स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस प्रकार के आपके पास रहने वाले हैं। अब क्या है कि 6x स्क्वायर -3 -7x अब इसको पहले तो करेक्ट फॉर्म में रखना है। करेक्ट फॉर्म बोले तो, करेक्ट फॉर्म से क्या मतलब है आपका, करेक्ट फॉर्म से मतलब है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का पद लिखना था कि सोल्व करने में इजी रहे, x² -7x-3, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट पे तो क्या है, प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा यानी कि -18, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए आपके पास -7, कि जोड़ने पर तो 7 आए और लेकिन गुणा करने पर कितना है 18, तो वो कितना हो जाएगा 9 और 2, ये संबंध क्या हो जाएगा आपका 9 और 2, इस तरीके से आपका संबंध हो जाएगा। तो उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x², मैंने क्या कहा था कि माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा लिख लो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं केवल 7x को देखना, तो ये बनाना मेरे लिए ईजी है, 9x माइनस का 2x 7x हो जाएगा। तो इस तरीके से ईजी तरीके से, तो यहाँ पे अब एक बार ओपन कर लो, 6x² माइनस का 9x, या माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखो 6 और 3 में तो क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और यहाँ से x कॉमन ही आ जाएगा, पीछे कितना बचा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2x माइनस का 3 3 9, यहाँ पे 3 बच गया, x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस मैंने क्या कहा था यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे 2x माइनस का 1, कुछ भी अगर दोनों में कॉमन नहीं हो तो बाहर क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, बाहर क्या लिख देते हैं अपन 1 लिख देते हैं, ये +1 है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे क्या है +1 है ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ये टर्म और ये टर्म हमेशा क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे -3 है, जल्दबाजी में यहाँ कुछ 2x -3 है, यहाँ पे ये टर्म हमेशा क्या आएगी सेम आएगी, तो इनको कॉमन ले लो, 2x -3, अंदर क्या बचा 3x, जो बचा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है 2x -3 बराबर 0 करना है एक बार, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, और यहाँ पे 3x+1 बराबर 0 करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, तो ये तो वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी एल्फा की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। फिर सिमिलरली उसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या करना है कि ए की वैल्यू
ए है यहाँ पे 6, बी है यहाँ पे -7 और सी है यहाँ पे आपका -3। तो सबसे पहले योग, शून्यंकों का योग पूरा लिखना है। यहाँ पे शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, डायरेक्टली संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा। अब तो आपको याद हो गया होगा, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो आया मेरे, उससे करता हूँ मैं 3/2 अल्फा की वैल्यू प्लस -1/3, ये किसकी वैल्यू आपकी, बीटा की। सोल्व करो इसको, 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3। एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 -2, ये हो जाएगा आपका 7/6। अब एक बार डायरेक्टली इससे करके देखता हूँ, इससे माइनस का बी अपॉन ए से, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 है। तो माइनस एक तो फॉर्मूले वाला, एक ऑलरेडी ये -7 है, बटा ए की वैल्यू कितनी है, 6। 6 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी 7/6 सेम आ रहा है, ये भी 7/6 आ रहा है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर मैं उससे वो अपने फॉर्मूले से निकालूं, चाहे इनके शून्यांकों के मान करके निकालूं, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे बराबर में लिख सकता हूँ, क्या होता है ये, बी अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए। बी क्या था, बी था आपका एक्स का गुणांक। तो ये आपका फॉर्मूला लिख देना, लेकिन माइनस का चिन्ह ऑलरेडी आता है, अपॉन ए यानी कि x² का गुणांक। ये पद आपको हमेशा लिखना है। दूसरा टर्म क्या था, दूसरी चीज़ क्या थी आपकी, शून्यांक निकालने थे। दूसरा था आपका, दूसरा था गुणनखंड, गुणनफल। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, एक बार उससे करके देखता हूँ। जो मेरे को अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया आपका -1/2, -1/2। डायरेक्ट करके देखता हूँ, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है यहाँ -3, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 6। तो ये कितना हो गया, -1/2, सेम आ रहा है। इससे करने पे भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे बस लिख देना है क्या, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस ये चीज़ लिख देनी है और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, सिमिलर तरीके से हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करके बता दूंगा। अब अपन चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिमिलर तरीके से होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे अलग से बना के डाल दूंगा। ठीक है, यह है आपका दूसरा सवाल 2.2 का, जिसके अंदर अगर आपको एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, तब ये फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही सीधे आप बहुपद निकाल सकते हो। जब योग और गुणनफल दे रखा हो शून्यकों का और बहुपद निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो फॉर्मूले में रख देते हैं अपन को। दूसरे के पहले सवाल में दे रखा है एल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और एल्फा डॉट बीटा का मान -1 दे रखा है। अगर इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूला है आपका ये, एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, एक्स के की जगह के, x² की जगह x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 1/4। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। इसको सोल्व कर लेंगे कि यहाँ एलसीएम में आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम अगर इसका 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस का x, और ये हो जाएगा -4, -4, क्योंकि यहाँ एलसीएम 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा। और बाहर ब्रैकेट के बाहर आपके बच जाएगा के। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो सिंपली आ जाएगा के अपॉन 4 को बाहर ले लिया, अंदर बच गया 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ पे के क्या है, के था आपका शून्यतर अचर, शून्यतर अचर। तो इसकी जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ मना के = 4, जब ये मान लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर जो आपका बहुपद बच जाएगा 4x²
माइनस का एक्स माइनस का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, क्योंकि के शून्येतर अचर है तो के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब होता है यदि आप के की वैल्यू 4 रखेंगे तो जो बहुपद बचेगा उसके भी शून्यांक यही होंगे। जैसे के की वैल्यू मैंने 8 रख दी तो जो बहुपद बचेगा उसके भी जो है शून्यांक यही होंगे जो इसके दे रखे हैं। तो इसलिए के की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, 1 2 3 4 5 जो आप चाहो वो के की वैल्यू, लेकिन हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें सरलतम रूप इसका आ सके। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का ये सेकंड क्वेश्चन है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। सिमिलरली फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन फॉर्मूले के अंदर रख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स, ऐसा का ऐसा फॉर्मूला का आ जाएगा। और यहाँ एल्फा डॉट बीटा क्या लगाना है, यहाँ प्लस लगा के 1/3 ये एल्फा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, के स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा डॉट बीटा, ये आपका फॉर्मूला था। ये था आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रख दी। जैसे वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/3। तो यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ 3 एलसीएम में आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ 3 एलसीएम में आएगा आपके के एलसीएम में 3 आ गया तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x+1, ये हो जाएगा। अब 3 को बाहर ले लूँगा, k/3 अंदर बच जाएगा आपका 3x² माइनस का 3√2x+1, ये हो जाएगा। माना यहाँ k बराबर 3 लेने पर ये लिख देना सिंपली, क्योंकि चूंकि k क्या है, एक शून्येतर अचर है, शून्येतर अचर है। जिसमें भी सिंपल फॉर्म बने वो ले लेनी है। कई टीचर ऐसे बताते हैं कि 3 का पक्षांतरण कर दिया उधर 0 में, बेटा ये बहुपद है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं आता। अगर यहाँ समीकरण होता है तब बराबर में 0 आता है, लेकिन यहाँ बराबर में 0 है ही नहीं तो आप उसे उधर नहीं भेज सकते। तो के की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली तो आपके पास जो बहुपद बच जाएगा 3x² माइनस का 3√2x+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है आपके पास, ये आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दे रखा है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू √5। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। सोल्व वही फॉर्मूले में लिख लेना। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला था, ये आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, कि एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा डॉट बीटा, ये आपका फॉर्मूला था। सिंपली इसमें रख दूंगा तो के x² की वैल्यू x² है, सेम टू सेम, माइनस का चिन्ह, इसके वाला एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और बाद में यहाँ क्या आएगा x, तो 0x, और प्लस लगा के क्या लिखना है, एल्फा डॉट बीटा, एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू √5। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इसको सोल्व कर लो। ये 0 हो गया तो यहाँ x² प्लस का √5 बच गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या ले लूँ, के बराबर 1 और लिख देना ये क्या है, शून्येतर अचर होता है। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस √5, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका बहुपद है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 1। वही सिमिलरली फॉर्मूले में लिख देना। फॉर्मूला क्या है, के x² माइनस का एल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एल्फा डॉट बीटा, ये आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में रख दो के x² की जगह ऐसा का ऐसा माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ 1x फॉर्मूला वाला प्लस एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1। यहाँ 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है, के x² माइनस का x प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ के बराबर 1 ले लूँगा, क्योंकि सिंपल समीकरण तभी बनेगा, सिंपल बहुपद तभी बनेगा, समीकरण नहीं बहुपद। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से सारे सवाल कर लेने में बता देता हूँ, 2 सवाल और बचे हैं। ये फिफ्थ पार्ट है आपका सेकंड का। तो यहाँ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4, और यहाँ पे एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 1/4। सिंपली फॉर्मूले में रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4, एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही 4 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ 4 बार आ जाएगा k/4, ये अंदर बच जाएगा आपका 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे के बराबर 4 ले लूंगा, क्योंकि के क्या है, एक शून्येतर अचर है। तो जैसे ही के की मान 4 लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4x² प्लस एक्स प्लस 1। यह आपका हो जाएगा आंसर। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका छठा, उसमें एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 और एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। इसको इस फॉर्मूले में रख के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि आंसर क्या आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।